ईरान ने ये हमला कैसे किया, इसको मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच की जो दूरी है, अगर हवाई दूरी की बात करें तो तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है और बीच में इराक है, जॉर्डन है और तेहरान से अगर ये हमला किया गया, क्योंकि कई सैन्य ठिकाने होंगे ईरान में जहाँ से कि इस हमले को अंजाम दिया गया, तो ये जो पूरी दूरी है मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान में जो हमला वहाँ से शुरू हुआ वो पूरा इराक पार करते हुए उसके बाद जाकर इजराइल तक जो है वो ड्रोन और मिसाइल जो है पहुंचाने की कोशिश हुई। और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस कोशिश में ईरान कामयाब नहीं हो पाया। ज़्यादातर जो मिसाइल है उसको इजराइल की टेरिटरी में घुसने के पहले ही हवा में नष्ट कर दिया गया। 4 तरह के जो टीयर हैं सुरक्षा के, हवाई सुरक्षा प्रणाली के, वो इजराइल के पास हैं और इसलिए मामूली सा नुकसान पहुंचा है ईरान को। ये भी जानकारी है कि जो तेहरान से 136 जो शहीद ड्रोन जो कि नाम है ईरान के ड्रोन का, उसने ईरान पर हमले के लिए उसको छोड़ा गया और उसके बाद जो है इराक, सीरिया और जॉर्डन के रास्ते जो है इजराइल पर हमले की कोशिश हुई। लेकिन क्योंकि जॉर्डन ने अपना हवाई क्षेत्र जो है वो बंद कर रखा था और उसने सीधे तौर पे ये कहा था कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इस हमले के लिए नहीं होने देगा, तो फिर सीरिया के रास्ते जो है वो ड्रोन और मिसाइल जो है वो पहुंचाने की कोशिश हुई। जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं इस इलाके में, उसने भी इंटरसेप्ट किया और मदद की इजराइल की उसकी ज़मीन पर कोई बड़ा हमला ना हो पाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और जॉर्डन ने यह भी कहा कि ईरानी विमान अगर उनकी सीमा में घुसते हैं तो वो उसको गिरा देंगे। और तेल अवीव पर हमले की कोशिश में जुटे ईरानी जो ड्रोन और मिसाइल हैं वो तकरीबन 1800 से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उन्होंने इजराइल में जाकर मार किया। और इजरायली F-35 जो विमान है वो ड्रोन और मिसाइल को उसने भी रोकने की कोशिश की और उसके ज़रिए भी हवा में इन मिसाइलों और इन ड्रोन्स को जो है वो नष्ट किया गया। तो एक लंबी एक दूरी जिसके ज़रिए ईरान ने इजराइल पर हमले की कोशिश की, लेकिन जो मजबूत सुरक्षा प्रणाली है इजराइल की, उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। और अब ईरान ने कह दिया है कि ये बात जो है उसकी तरफ से ख़त्म हुई और इजराइल अगर हमले नहीं करता है तो वो भी अब हमले नहीं करेगा। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि जो विजुअली दिखाते हैं कि जो रात भर जिस तरीके से मिसाइलों से हमला किया ईरान ने, वो किस तरीके से यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान में, ख़ासतौर पे यरूशलेम के आसमान में जो नज़र आया। हालांकि साफ़ तौर पे ये भी देखा जा सकता है कि इन मिसाइलों को या इन ड्रोन्स को जो है वो हवा में ही नष्ट किया जा रहा है। और इसमें एक और जो तकनीकी जो कि बहुत ही मजबूत सुरक्षा तकनीकी है इजराइल की, वो है आयरन डोम। तो जो पास तक पहुंच जाता है, यानी इजराइल की सीमा के आसपास पहुंचता है, उसको आयरन डोम के ज़रिए जो है वो नष्ट किया गया। हालांकि इसके अलावा पेट्रियट मिसाइल का भी जो इस्तेमाल है वो किया गया ताकि ये जो मिसाइल हैं वो अपने निशाने तक ना पहुंचे। और ईरान ने ये साफ तौर पे कहा है कि उसने किसी भी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया और ना ही किसी ऐसे संस्थान को या ऐसे ठिकाने को निशाना नहीं बनाया जहाँ से कि आर्थिक हित जुड़े हों। उसका सीधा कहना है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की और ये उसका राइट है, क्योंकि उसकी ज़मीन पे एक तरह से हमला हुआ। क्योंकि जो दमिश्क में हमला हुआ वो कॉन्सुलेट पे हुआ और कॉन्सुलेट पे हमले को ईरान ने अपनी ज़मीन पे हुआ हमला बताया। और इसलिए इन दृश्यों के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ईरान जो है वो लंबी दूरी से एक हमला करके और कैसे ड्रोन और मिसाइल जो है वो इजराइल तक पहुँचाने की कोशिश की। और इसके बाद जो अब दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो इस हमले के बाद एक जलसे का जो माहौल है वो ईरान में नज़र आया। अलग अलग जगहों पे जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में जुटकर उन्होंने इस हमले को एक तरह से सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये ड्यू था ईरान की तरफ से, क्योंकि दमिश्क में उसके कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था। और उसके बाद ईरान के नेतृत्व के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी कि वो एक बड़ा हमला इजराइल पे करे और अपना हाथ ऊपर दिखाए, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये नाक का सवाल जो है वो ईरान के लिए बन गया था। और यही अब नाक का सवाल जो है इजराइल के लिए बन गया है कि क्या वो वाकई में अब कोई हमले नहीं करता है, और अगर वो करता है तो फिर किस तरीके से हमले करता है। और ईरान की जो ताज़ा धमकी है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो फिर वो बड़े हमले करेगा, तो क्या ये चेन रिएक्शन आगे चलता है या ईरान ने अपना एक जो हमला कर लिया उसके बाद इस तरह से जो ईरान के जो लोग हैं उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया, इसके बाद जो है बात खत्म हो जाती है। तो एक बार फिर से निगाह जो है इजराइल की तरफ है कि वो क्या आगे कार्रवाई करता है।